आज की वीडियो में हम जानेंगे बैकलैश की कुछ ऐसी बातें जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला देंगी। कोडी रोड्स को हराने के बाद जॉन सीना ने खुलकर ऐलान किया कि वो अब रेसलिंग को बर्बाद करेगा। आज हम बताएंगे 3 तरीके जिनसे जॉन सीना रेसलिंग को बर्बाद कर सकता है और हर तरीका WWE की नींव को हिला सकता है। और साथ ही साथ बताऊंगा 3 खतरनाक चीजें जो कोडी रोड्स बैकलैश में कर सकते हैं, जो WWE की कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगी। और साथ ही साथ जानेंगे जैकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एलियन नाइट वर्सेस डेमिन प्रीस्ट। चारों सुपरस्टार में भयानक टकराव तय है, लेकिन इस मैच का अंत वो 4 में से कौन सा होगा। बताऊंगा 4 खतरनाक एंडिंग्स के बारे में जो आपकी सोच से भी आगे निकल जाएगी। कोई तबाही मचाएगा, कोई धोखा देगा और कोई लौटेगा सिर्फ तबाही के लिए। साथ ही साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने कभी एक ही रिंग में 3 सुपरस्टार्स को तबाह होते हुए देखा है। आज जैकब फाटू वही करने वाला है और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जिसने खून के रिश्ते निभाए वही आज धोखा देगा। सोलो सिकोवा की एक चाल और WWE का सबसे खतरनाक भाईचारा टूट जाएगा। WWE की सबसे खतरनाक फैमिली का खोया सदस्य आज लौटने वाला है और उसकी वापसी किसी के करियर का अंत कर सकती है। और देखते ही देखते जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तब होता है असली WWE का ड्रामा। डेमिन प्रीस्ट आज वो करेगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही साथ कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना की। तो बैकलैश में अगर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा देता है तो हो सकता है WWE इतिहास के सब में अपमानजनक सीन दोहराया जाए। एक जीत और फिर सीधा WWE के सबसे पवित्र टाइटल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उठाकर फेंक दे कूड़ेदान में और सीना वापस लाए अपने सबसे कंट्रोवर्शियल बेल्ट द स्पिनिंग बेल्ट। वही बेल्ट जिसे देखकर कुछ लोग खुश होंगे लेकिन बाकी रेसलिंग फैंस को लगेगा जैसे उनके बचपन के हीरो ने उनकी भावनाओं पर थूका हो। माय टाइम इज नाउ नहीं, अब है सीना का टॉक्सिक एरा। वो एरा जहां चैंपियन है लेकिन रेसलिंग की इज्जत खत्म हो चुकी है। वहां मैच के बजाय मीम बनते हैं और ये सब सिर्फ एक चीज के लिए टेंशन, हीट जनरेट करना, रेसलिंग को मेल्ट डाउन करना। जहां बेल्ट नहीं बल्कि ईगो की जीत होती है। दूसरी तरफ ट्रेविस स्कॉट की वापसी हो सकती है। ये एक ऐसा नाम है जिसे रेसलिंग फैंस सुनकर आंखें मूंद लेते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर हो या रेसलमेनिया 41, हर जगह इस रैपर ने सिर्फ बू कमाए हैं। लेकिन सीना के लिए यही बू एक फ्यूल बन चुका है। अब सीना रेसलिंग नहीं रहने देना चाहते। उसने WWE को एक शो बना दिया जहां मैचेस से ज्यादा माइक पर नाटक होते हैं। इमेजिन करो बैकलैश में सीना जीतता है और फिर ट्रेविस स्कॉट एंट्री मारता है, पूरे अरीना में गूंजता है इट इज लिट और फैंस का गुस्सा फूटता है। रेसलिंग इज डेड ट्रेंड होने लगता है और सीना माइक पकड़कर कहता है दिस इज व्हाट यू डिजर्व। ये नहीं है रेसलिंग, ये है एक स्लैप उन लोगों के चेहरे पर जो इसे दिल से मानते हैं। और आखिरी में सीना कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। साल 2008 में रैंडी ऑर्टन ने WWE नो वे आउट में जॉन सीना को हराने के लिए एक चाल चली थी। रेफरी को ही मारकर डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिया था। अब 17 साल बाद सीना वही चाल अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ आजमा सकते हैं। बैकलैश में जब दोनों आखिरी बार आमने सामने होंगे सीना ऑर्टन को हरा नहीं सकता लेकिन हार भी नहीं मान सकता और तभी एक जोरदार थप्पड़ रेफरी को, मैच खत्म। सीना हारता नहीं, टाइटल रहता है उसके पास। ये होगा सीना का सबसे जहरीला दांव। ये होगा सीना का WWE और ऑर्टन दोनों के मुंह पे तमाचा। फैंस रोएंगे, कुछ चुप रहेंगे और कुछ टूट जाएंगे, लेकिन सीना वो हंसेगा क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो गया, रेसलिंग को बर्बाद करना। चलिए अब कोडी रोड्स के बारे में जानते हैं। बैकलैश का सबसे बड़ा मुकाबला जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, पुरानी दुश्मनी का आखिरी अध्याय। लेकिन सोचो मैच के बाद लाइट्स डिम होती है और एंट्रेंस रैंप पर एक आवाज गूंजती है रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। कोडी रोड्स की धमाकेदार वापसी। वो आता है बिना बोले, बस सामने खड़े चैंपियन की आंखों में आंखें डालकर इशारा करता है मैं वापस आ गया हूँ और अब ताज मेरा होगा, चाहे सीना जीते या ऑर्टन। कोडी की एंट्री अगले चैप्टर की शुरुआत होगी। सीना से दुश्मनी अधूरी है और ऑर्टन से तो खून का हिसाब बाकी है। कोडी का यह चैलेंज होगा रेसलिंग की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी की शुरुआत। नंबर 2, कोडी सीधे मैच में दखल देकर सीना की हार को तय कर सकते हैं। रेसलमेनिया में कोडी की हार हुई थी, वो भी सीना के कारण। अब सीना के लिए नहीं था, उसके पीछे था ट्रेविस स्कॉट, शायद द रॉक। अब बैकलैश में जब सीना जीत के कगार पे होगा तभी स्टेज के पास हलचल होगी। एरिना में गूंजता है कोडी का थीम सॉन्ग। सीना का ध्यान भटकता है और तभी रैंडी का जोरदार आरकेओ 1 2 3। सीना हार जाता है और कोडी छत पे खड़ा बस मुस्कुरा रहा होता है। यही नहीं, एक वापसी ये है बदला और ये है कोडी का सीना को उसी की भाषा में जवाब देना। इससे न सिर्फ ऑर्टन नया चैंपियन बनता है बल्कि कोडी वर्सेस सीना वर्सेस ऑर्टन दोनों की कहानियों की नींव भी पड़ जाती है। और आखिरी पॉइंट, कोडी हील बनकर जॉन सीना का साथ दे सकता है। इमेजिन करो सीना रिंग में लड़ रहा है, हालत खराब है और तभी कोई आता है उसकी मदद करने। कोडी रोड्स ऑर्टन को आरकेओ देने वाला है और पीछे से कोडी आता है ऑर्टन पर क्रॉस रोड मार देता है। सीना जीतता है फैन शॉक में, लेकिन उससे भी बड़ा शॉक तब आता है जब कोडी सीना के हाथ हवा में उठाता है। व्हाट? कोडी और सीना भी एक साथ हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि रेसलमेनिया से पहले द रॉक ने कोडी को कहा था जॉइन अस। कोडी ने मना किया लेकिन हार के बाद अब वो बदल गया है। अब वो नहीं चाहता कि लोग उसे हीरो माने, अब वो चाहता है पावर और पावर उसे मिलेगा जो सीना के साथ होगा। अब फाइनल बॉस रॉक, फाइनल हील सीना और फाइनल टर्न द कोडी रोड्स। ये होगा WWE का नया एक्सिस ऑफ इविल जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, WWE को उनके हिसाब से चलाना। अब बताऊंगा 4 खतरनाक एंडिंग्स के बारे में जो जैकब फाटू
वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच को खतरनाक बना देगी। नंबर 4 जैकब फाटू का विनाशकारी रिटेंशन पूरी ताकत के साथ। सबसे पहली एंडिंग जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं, बस पूरी तबाही है। समोअन वेयरवुल्फ जैकब फाटू जिसने कोडी रोड्स, ब्रॉन स्ट्रोमन, यहाँ तक कि रैंडी ऑर्टन को भी तबाह किया हुआ है, वो बैकलैश में अपने असली रूप में लौटता है और एक एक करके सभी को तबाह करता है। ड्रू पर समोअन ड्रॉप, डेमियन पर रनिंग हिप अटैक और एले नाइट को तो टॉप रोप से सुपर मून स्लॉट। आखिर में तीनों को स्टैक करता है और जैसे रोमन रेंस ने कभी किया था और उन्हें पिन करके साबित करता है कि वो है असली यूएस चैंपियन। भीड़ सन्न रह जाती है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दूसरी एंडिंग जो फैंस के होश उड़ा सकती है। सोलो सिकोआ जो पहले जैकब फाटू का भाई समान था, अब उसमें जलन दिखने लगी है। बैकलैश में जब जैकब मैच जीतने के करीब होता है, अचानक रिंग में आता है सोलो और सीधे करता है समोन स्पाइक अपने ही भाई पर। भीड़ चिल्ला उठती है, ये क्या कर दिया। जैकब गिरता है और तभी ड्रू मैकिंटायर आता है फुल स्पीड से और एक और क्लेमोर किक। जैकब ढेर 1 2 3 और ड्रू बन जाता है ग्रैंड स्लैम चैंपियन। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है, सोलो वर्सेस जैकब का बदला। तीसरी एंडिंग जिसमें होता है एक जबरदस्त रिटर्न। न्यू ब्लड लाइन का एक मिसिंग पीस टांगा लोआ जो महीनों से गायब था, अब लौट आता है बैकलैश में। मैच के आखिरी पल एले नाइट ने डेमियन को बीएफटी मार दिया और पिन करने जा रहा है, तभी बाहर आता है टोंगा लोआ और उसे रिंग से खींचकर बाहर फेंक देता है। नाइट गुस्से में चिल्लाता है ये, पर पीछे से आता है फाटू, सुपर किक, फिर स्प्लैश 1 2 3। जैकब रिटेन्स और न्यू ब्लड लाइन का दबदबा और गहराता है। WWE का पूरा पावर स्ट्रक्चर हिल जाता है। अब बात करते हैं उस एंडिंग की जो सबसे खतरनाक और सबसे भावात्मक है। डेमियन प्रीस्ट और एले नाइट जो हाल ही में टैग टीम बनकर लड़े थे, अब बने एक दूसरे के दुश्मन। मैच के आखिरी मिनट में ड्रू और फाटू बाहर हो चुके हैं, नाइट और डेमियन ही रिंग में। फैंस सोचते हैं शायद एले नाइट जीतेगा, तभी अचानक डेमियन करता है लो ब्लो। भीड़ शॉक में चुप और फिर एक खतरनाक साउथ ऑफ हेवन 1 2 3 डेमियन जीत जाता है यूएस टाइटल और बनता है नया चैंपियन। बैकलैश का अंत होता है बू की गूंज के साथ और WWE नई तबाही की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।